अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। अब फटकड़ी जो है उसका आज तज़किरा कर लेते हैं। आज के इस व्लॉग में फटकड़ी के बारे में बताते हैं, जिसको एलम भी कहा जाता है। एलम जो है मुख्तलिफ़ केमिकल्स के रिएक्शन से इसको लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये नेचुरली भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा नाजरीन कराम, इसका इस्तेमाल जो है वो मेडिसन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, और फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर फूड आइटम्स के हवाले से भी इसका कलीदी किरदार है। नाजरीन कराम, एक तो इसका रोल जो है वो एज ए एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट जो है ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्किन के मसाम को बंद कर देते हैं, स्किन को टाइट करने में हेल्प करते हैं, और स्किन को जो है वो फ्रेश करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये ना सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर सकते हैं, बल्कि अगर फटकड़ी को अप्लाई कर दिया जाए तो स्किन उस जगह से जो है वो टाइट हो जाती है। इसके अलावा नाजरीन कराम, ये एज ए स्किन टोनर इस्तेमाल किया जा सकता है। एलम पाउडर और रोज़ वाटर को अगर मिक्स करके अपने एक्नी पर लगा दिया जाए तो ये एज ए स्किन टोनर बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा ये वाटर प्योरीफायर के तौर पर भी काम करेगा। ये पानी को प्योरीफाई करेगा। आपने बस पानी के ड्रम के अंदर 1 से 2 जो है वो टुकड़े फटकड़ी के डाल देने हैं। कुछ ही देर बाद पानी जो है आपका प्योरीफाई हो चुका होगा। नाज़रीन कराम, ये ना सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स या मसाम को बंद करता है, बल्कि ये हमारे पसीने की बदबू को भी ख़त्म कर देगा। एज ए डीओडोरेंट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडर द आर्म्स इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पसीना नहीं आएगा, पसीना आएगा तो उसमें बदबू नहीं होगी। तो ये हेलिटोसिस के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कहीं पे कोई कट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए तो ये फ़ौरन ब्लीडिंग को रोक देगा। ये एज ए एंटीसेप्टिक इसका इस्तेमाल है और जरासीम को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर आपकी हील्स के ऊपर क्रैक्स आ चुके हैं तो आप क्रैक्स को दूर करने के लिए फटकड़ी को वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों के एप्लीकेशन से आप देखेंगे कि आपके क्रैक्स जो हैं वो रीजनरेट होना शुरू हो गए हैं, तो आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। नाज़रीन कराम, अब फटकड़ी का एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा है कि जब गले में तकलीफ़ होती है, गले में जो है आवाज़ सही तरीके से नहीं निकल रही होती, आवाज़ बैठ जाती है, तो उस वक्त आप अदरक और हनी के साथ थोड़ी सी फटकड़ी को मिक्स करके इसके गार्गल करें पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही एप्लीकेशंस के बाद आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे यूट्यूबर हजरात जो बार बार गले को साफ़ करते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि इस टेक्निक पर अमल करें, इस रेमेडी पर अमल करके अपने गले को साफ़ कर सकते हैं। फिर बता देते हैं, हनी का इस्तेमाल करना है, जिंजर का इस्तेमाल करना है और फटकड़ी पाउडर का इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को आपने गर्म पानी में मिक्स कर लेना है, और जब पानी ठंडा हो जाए तो आपने उससे गरारे कर लेने हैं, तो आप देखेंगे आपका गला साफ़ हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसको आप ओवरऑल हाइजीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, डीओडोरेंट के तौर पर काम करेगा। अंडर आर्म्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप शेव के बाद जहाँ पर कट्स वगैरह लग जाएं या कट ना भी हों तो इसको आफ्टर शेव भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, फटकड़ी का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, दांत जो है वो ब्रश करने के बावजूद भी पीले रहते हैं और पीलाहट ख़त्म नहीं होती, तो आप वहाँ पर फटकड़ी का पाउडर इस्तेमाल करें। फटकड़ी का पाउडर इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। तो आप फटकड़ी को लाजमी इस्तेमाल करें। फटकड़ी जो है वो नेचुरल साल्ट होता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। फटकड़ी जो है हज़ारों सालों से एज ए मेडिसन इस्तेमाल की जा रही है। कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये क्रैक्ड हील्स के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती है। इसके अलावा फटकड़ी की कुछ क्रीम्स में भी इसका इस्तेमाल है
اور یہ بڑا اچھا پریزرویٹو بھی ہے. یہ نہ صرف فوڈ کو خراب نہیں ہونے دے گا، ڈرنکس کو خراب نہیں ہونے دے گا، میڈیسن کو خراب نہیں ہونے دے گا. تو امونیم کلورائڈ یا پھٹکڑی کا استعمال، جس کو ایلم بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں اس کو موجود ہونا چاہیے. ناظرین اکرام، میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتا ہوں پھٹکڑی کے بارے میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں. اللہ حافظ.